नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं बात बोलेगी। बात बोलेगी में आज बात करेंगे यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति की, जो इस वक्त यूपी की सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि अपराधी की जाति पर क्यों राजनीति। दरअसल 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सराफे की दुकान पर 5 डकैतों ने डाका डाला। 1,25,00,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन जब डकैतों पर बाबा की पुलिस का शिकंजा कसा तो 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया तो सवाल खड़े होने लगे। अखिलेश यादव मंगेश की जाति को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि 9 मामलों में वांछित अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जबकि गैंग के सरगना और मुख्य आरोपी विपिन सिंह, जिस पर 36 मामले दर्ज हैं, उसे रायबरेली में सरेंडर करा दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधी की जाति देखकर गोली चला रही है। मंगेश का एनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि वो यादव समाज से बिलोंग करता था, जबकि इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विपिन सिंह का सरेंडर करवाया गया। समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो मंगेश यादव के घर पहुंच गए और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया, जो ट्वीट आपके सामने है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रुख सपा और कांग्रेस से बिल्कुल उलट है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि अपराधी और जाति के नाम पर जबरन राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति पर सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे ही किसी माफिया को मारा जाता है, ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। जहां डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहां ग्राहक भी बैठे थे। डकैत उनकी हत्या करके भाग जाते तो हम उनकी जान को क्या वापस कर पाते। ग्राहक किसी भी जाति का हो सकता था, यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। अगर डकैत दुकान में ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती। एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अपराधी की जाति पर सियासत करना ठीक नहीं है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो अपराधी तो किसी ना किसी जाति से जुड़ा होता ही है, किसी ना किसी समाज से जुड़ा होता है। ऐसे में समाज में अपराधियों का खौफ खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुद्दे पर आज कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लूटपाट की तस्वीरें 28 अगस्त की हैं। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सर्राफे की दुकान पर 5 डकैतों ने करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर दिया। जिस वक्त ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो ये भूल गए थे कि वो ये अपराध योगी बाबा के यूपी में कर रहे हैं। बदमाशों ने महज कुछ ही मिनटों में ये डकैती की थी और मौके से भाग निकले, लेकिन बाबा की पुलिस धर पकड़ में जुट गई। पुलिस के मुताबिक लूट में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव थे। इन्हीं ने दुकान में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। ये पांचों सीसीटीवी में दिखे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वारदात के खुलासे के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया। 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि चौथे आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को जौनपुर में एनकाउंटर में मारा गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद ही सियासत तेज हो गई। मंगेश यादव की जाति के बहाने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग जाति मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया
कैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है। वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। अखिलेश यादव अकेले नहीं जिन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष अजय राय मंगेश के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना व हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया है, आप देख सकते हैं कि बाप गाड़ी चला रहा है और बहन और माँ के साथ बेटा घर पे सोया है और उसको ले जाके मारा जा रहा है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो संवेदना का समय है, लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और अब उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं। जो आज चल रही है योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। जहां कांग्रेस और सपा ने मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि घर ले जाकर मार दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि जात देखकर मार दिया गया। सरकार कह रही है कि अपराधी की जात नहीं देखते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह सुल्तानपुर में दिन दहाड़े डकैती डाली गई, क्या ये जायज है? एनकाउंटर के पीछे क्या हकीकत है, ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस जाति विशेष को देखकर मारती है। इस तरह के बयान देकर राजनीति करना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंवर एस निषाद प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं निषाद जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि किसी भी अपराध को या अपराधी को या फिर पुलिस की कार्रवाई को जाति के चश्मे से देखना क्या ठीक बात है? नहीं, जाति के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अधिकार है जाति के चश्मे से देखने का, यह केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को है। जब बनारस में बीएचयू की बेटी के साथ बलात्कार होता है और इतना बड़ा हादसा होता है और उसके जो दोषी थे कुणाल मिश्रा, अभिषेक चौहान, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाति देखी। उनसे 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि यदि बेटियों के साथ छेड़खानी होगी तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन उसके घर पर तो बुलडोजर चला नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी जाति देखने का काम करती है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिस व्यक्ति के ऊपर 75 मुकदमे हैं और 76वां मुकदमा लगता है हरियाणा की बेटियों के ऊपर, उसमें यौन शोषण का मुकदमा लगता है, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है, उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, उसके बेटे को बतौर इनाम सांसद का चुनाव लड़वाती है और जितवाती है। यह भारतीय जनता पार्टी ये देखती है। स्वामी चिन्मयानंद, जिनके ऊपर एक वीडियो भी उनका वायरल होता है, एक बेटी से बलात्कार के आरोपी थे, उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई करने की जगह भारतीय जनता पार्टी उनके मुकदमे माफ कर देती है। तो जाति के एंगल से देखने का जो अधिकार है, यह तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। और एक बात और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, गोमती नगर में एक बेटी के साथ छेड़खानी होती है और उसमें लगभग 16 लोगों के नाम और उसमें सामने आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को केवल 2 ही लोगों के नाम उसमें दिखाई देते हैं। एक यादव समुदाय का व्यक्ति होता है और एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होता है। यह देखने का जो नजरिया है केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है, बाकी किसी को ऐसे नजरिए से देखने का कोई अधिकार तो आपके हिसाब से अगर मंगेश यादव के साथ एनकाउंटर पुलिस का चल रहा था तो फिर क्या करना चाहिए था? या फिर मंगेश यादव को यूपी सरकार बुला के सम्मानित करती और कहती कि भैया आपने 1 करोड़ 25 लाख की ठगी को अंजाम दिया, आपने बहुत साहसिक काम किया है और युवाओं के लिए आपने बहुत प्रेरणादायक एग्जाम्पल रखा है, तो आपको इनामी राशि भी दिया जाना चाहिए और आपका सम्मान भी किया जाना चाहिए। नहीं, इनाम तो मैंने बताया ना, इनाम देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई यदि पीड़ित है, यदि उसका परिवार यह आरोप लगा रहा है कि हमारे बेटे को घर से उठाकर उसकी हत्या की गई,
तो हम तो इस नजरिए से कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी सबूत सामने आते हैं, हाँ। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जांच की बात से तो कोई इनकार नहीं कर दूसरी रहा, तरफ लेकिन दूसरी पुलिस जो तरफ नहीं, हम तो तैयार जी, हैं, हम तो तैयार हैं, जी, लेकिन एक व्यक्ति, एक मंगेश यादव के ऊपर 7 मुकदमे थे, और हाँ। एक सज्जन जो उनके नजर में तो सज्जन ही होंगे भारतीय जनता पार्टी की नजर में, हाँ। उस व्यक्ति के ऊपर 36 बड़े मुकदमे दर्ज थे, उसको उसकी जान नहीं ली जाती है, और एक यादव होने के कारण एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो इस नजरिए से सरकार का काम करना यह हमें ठीक नहीं लगता है, ये जी। गलत है। नहीं, यादव वोट बैंक की वजह से सवाल उठा रहे हैं या फिर परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम तो परिवार जो कहेगा, हम तो परिवार की बात उठाएंगे। यदि परिवार कह रहा है कि जी। हमारे बेटे को घर से उठाकर हाँ। और गलत तरीके से उसकी हत्या की गई है, तो हम तो कहेंगे कि भाई परिवार के जो नजरिए से भी इस चीज को देखना चाहिए। ठीक है, परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि घर से उठाकर ले गए, उसके बाद इनकाउंटर किया गया। देखिए, मुझे बहुत अच्छी खुशी है इस बात की कि निशात साहब के पास जितनी भी जानकारी है, वो चार्जशीट, एफआईआर, पुलिस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, और जो जितने फोरेंसिक साइंस ने जितनी टेक्नोलॉजी लाई, वो सबसे पहले कांग्रेस और विपक्ष के पास जाती, क्योंकि हम सरकार के जो पार्टी सरकार में, तो हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आती, लेकिन इनके पास जानकारी बारीकी से आई है, तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में जब जब कोई इनकाउंटर होता है, किसी पे कार्रवाई होती है, हम जाति देख लेते हैं कि साहब वो अपराधी जाति का है या नहीं है। अगर अपराधी जाति का है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप देखें कि जब विजय मिश्रा और विकास दुबे पे इनकाउंटर हुआ था, जब उनके घर में बुलडोजर चला था, तो हमने उनकी जाति और धर्म देखा था। जब जो 6 आतंकी पकड़े गए थे हरदोई के पास, तो हम लोगों ने उनका धर्म देख के उनको पकड़ा था। उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंकित जाट, आकाश गुजर पे जब कार्रवाई करी, तो उनकी हमने जाति देख ली थी। तो ये क्योंकि क्योंकि जो बारीकी जानकारी वो तो इन्हीं के पास है, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब जब कहीं भी अब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान, जहां उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इनके ये जिस पार्टी के इनके जो सहयोगी दल हैं, उनके कार्यकाल में जहां आप देखें कि जो जज थे, उनकी हिम्मत नहीं थी केस सुनने की। और गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जो एक सचिव के पद के को गरिमा में करते हैं, उनको उनके घर में घुस के इनके नौनिहाल अतीक अहमद साहब ने मारा था। डीएसपी प्रतापगढ़ में उसको गोली मारी गई है। क्यों? क्योंकि वो वहां के लोकल विधायक उसको पसंद नहीं करते थे। लखनऊ में आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक का सवाल है, इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है, चाहे वो मुख्तार के घर जाना हो, चाहे वो अतीक के घर जाना हो, या फिर मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाना हो। अभी आप हाल में देखें कि हाथरस में, क्योंकि देखिए जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है, सिर्फ इस तरह की घटनाएं वहां घटती हैं। मणिपुर में घटी, उत्तर प्रदेश में घटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जहां इनके जो नौनिहाल ने जो खेल दिखाया है अयोध्या में और कन्नौज में, उसके बारे में हमारे मित्र निशात जी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि ये जाति देख के नहीं बात करते हैं, ये सबको देख के बात करते हैं, ये सब समाज को देख के बात करते हैं, और हम जाति देख के जी आपको बताएंगे यूपी में जातिगत एनकाउंटर का आंकड़ा क्या कहता है, लेकिन पहले अखिलेश कटियार जी का मैं रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अखिलेश कटियार जी, ऐसे मामलों में क्या पॉलिटिकल टूरिज्म होना चाहिए? मामले में सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक परसेप्शन बन गया है सरकार का कि आप कानून से नहीं, संविधान से नहीं, आप एक अपने अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं, तानाशाही के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, इस रवैये के खिलाफ है हम और हमारे नेता। हम नहीं चाहते अपराधी की ना कोई जाति होती है विवेक की, ना कोई धर्म होता है। लेकिन जब पूरे प्रदेश के आंकड़े आते हैं कि क्या है पिछले 7 साल के अंदर कितने एनकाउंटर हुए, वो किस समाज के थे, कितने थे, तो इस तरीके की चर्चा शुरू हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे उस मंगेश के बारे में कि है वो जो चप्पल पहने उसकी बॉडी दिखी है, अब बताइए उसमें कोई कैसे दौड़ सकता है। हम ये बात नहीं कहते, जनता के दिमाग में जो सवाल आते हैं, तो जनता के दिमाग में ये परसेप्शन बनता है
ये सरकार दलित पिछड़ों के हितों के खिलाफ काम करती है। और सरकार का ये दायित्व है कि आम जनमानस के अंदर इस तरीके के सवाल ना उपजे, हमें कानून के दायरे के अंदर संवैधानिक तरीके से सजा दे। कोर्ट के हम किसी अपराधी के साथ नहीं है, हम किसी अपराधी को बचाना नहीं चाहते, लेकिन कानून की सत्ता रहे, कानून के दायरे में होकर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर, कभी बुलडोजर चलाए, कभी इनकाउंटर के जितने बार भी इनकाउंटर हुए, हर बार न्यायिक जांच भी उठाई गई, हर बार न्यायिक जांच में क्लीन चिट मिली है। मुख्तार अतीक के मामले में भी यही हुआ है। अखिलेश जी, मैं थोड़ा जातिगत आंकड़े रख देना चाहता हूं दर्शकों के सामने, उसके बाद में आपका रिएक्शन चाहूंगा। यूपी में जातिगत एनकाउंटर के आंकड़े क्या कहते हैं दर्शकों, इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा। 67 बार मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ, ब्राह्मण इसमें 20 थे, ठाकुर इसमें 18 थे, यादव इसमें 16 थे, जाट गुर्जर 17, SC ST 17, सिख 2, अन्य OBC 8। इसके अलावा 40 वो अन्य लोग हैं जिनकी जाति का पता नहीं लगाया जा सका, यानी कि उनके नाम में कोई सरनेम नहीं लगा हुआ था। वैसे ये भी आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स पर ये आंकड़े हमने खंगाल कर निकाले हैं और आपके सामने हमने ये पेश किया है। यानी अपराध को अपराध के चश्मे से ही देखा जा रहा है। योगी सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से ही सरकार चल रही है और अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं कुंवर निषाद से जानना चाहता हूं, कुंवर निषाद जी, डिटेल हमने आपके सामने रख दी, अब इसमें मुस्लिम, यादव, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर ये करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से आपने जो बात कही, देखिए अपराधी हर जाति में होंगे और अपराधी की कोई जात नहीं होगी, ये इतना निश्चित है। लेकिन मैं आदरणीय त्रिपाठी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, त्रिवेदी जी, माफी चाहूंगा, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी के सामने इन बातों को जरूर रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को सम्मानित करने का काम क्यों करती है। मैं एक एक करके नाम उनके गिनाना चाहूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मामले, ब्रजेश सिंह 106 मामले वाराणसी, धनंजय सिंह जौनपुर 46 मामले, राजा भैया प्रतापगढ़ 31 मामले, उदय भान सिंह भदोई 83 मामले, अशोक चंदेल हमीरपुर 37 मामले, विनीत सिंह चंदौसी 34 मामले, ब्रजभूषण शरण सिंह 86 मामले, चुलबुल सिंह 53 मामले, सोनू सिंह सुल्तानपुर 57 मामले, मोनू सिंह सुल्तानपुर 48 मामले, अजय सिंह सिपाही मिर्जापुर 81 मामले, पिंटू सिंह बस्ती 23 मामले, सन्नी सिंह देवरिया 48 मामले, संग्राम सिंह 58 मामले, चुन्नू सिंह महोबा 42 मामले और बादशाह सिंह महोबा 88 आपराधिक मामले। और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड है और ये कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं है। अगर, और ये वास्तव में ये जो नाम मैंने गिनाए हैं, ये कोई बसपा, सपा या कांग्रेस के नेता नहीं है, ये सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके ऊपर इतने मामले होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है, इनको प्रमोट करती है, सदन में पहुंचाने का काम करती है। तो वास्तव में इन लोगों में अपराधी और जाति इन लोगों को दिखाई नहीं देती, केवल जाति और अपराधी इन लोगों को दिखती है। तो पिछड़ी और दलित जाति के लोगों में इनको अपराधी दिखाई देते हैं। एनकाउंटर जब होते हैं तो उनके आंकड़े ज्यादा आते हैं। जी, आप अतीक और मुख्तार का नाम शायद भूल गए थे इसमें। नहीं, मैं तो कहूंगा भाई अतीक भी है अपराधी आपके नजर से, अगर मामले होते हैं तो अतीक पर भी, अतीक के साथ जो हुआ, मुख्तार के साथ हुआ, ये इनके कौन लगते हैं, इनको क्यों इनाम दिया जा रहा है भाई? इनके साथ भी अगर एनकाउंटर होना चाहिए तो इनका भी होना चाहिए। इनके साथ एनकाउंटर क्यों नहीं होते? इनको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करके सम्मानित क्यों करती है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं उसका जवाब त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। 2-3 नाम आपसे छूट गए थे, वो मैंने आपको ऐड करवा दिया। त्रिवेदी जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। और मुख्तार के साथ हुआ वो इनके साथ भी होना चाहिए। हम तो इसमें साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का। करिए कार्रवाई। अतीक और मुख्तार का एनकाउंटर तो नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है, शायद आपको बताओ। कार्रवाई करिए ना इनके खिलाफ भी। तो इनको इनाम क्यों दिया जा रहा है? इनको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? इनको सदन में क्यों पहुंचाया जा रहा है? ये कानून बनाने वाले क्यों बन रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। त्रिवेदी जी
विवेक जी, जिस पार्टी ने 55 लाख रुपए खर्च किए थे मुख्तार अंसारी को नाभा जेल में पंजाब में रखने के लिए, उस पार्टी को अधिकार नहीं बनता है कि इस पे कोई टीका टिप्पणी करे। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब हमको सब जातियों को समान देख के करना चाहिए, तो जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस इलाके में 3,000, क्योंकि हमारे यहाँ जो जातियां उपजातियां और धर्म सब अगर कुल मिलाए तो तकरीबन 3,000 से ऊपर है, तो हम लोगों को 3,000 लोगों को सीधे गोली मार देनी चाहिए, ताकि उससे एक तो धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी, जातियों में समन्वय बना रहेगा, सामाजिक समरसता बनी रहेगी। और जो कार्रवाई करी जाती है वो कार्रवाई उन पे करी जाती है जो अपराध करके भागने की कोशिश करते हैं। जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको कौन से कानून में हम गोली मार देंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? वो ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कोर्ट कर रहा है। और जो बहनवाल बेटियों के बारे में हमारे मित्र बात कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने के निर्धारित कमेटी है जो उनकी इंक्वायरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में इंक्वायरी करी जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये जा सकते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट कह दे कि साहब हम जो है, हमारी सरकार आएगी, हम इनको सबको गोली मार देंगे। लेकिन कार्रवाई उन पे करी जाती है जो अपराध करके भागने की कोशिश करते हैं, इनकाउंटर उनका होता है। ये समस्या वहां आती है जिनकी जाति और धर्म के ऊपर पूरी राजनीति। हमारा तो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब हमारा है। हमने तो 168 यहूदियों को गुजरात में जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया, जिसपे आप प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। तो हमारी ये जो सेकुलरिज्म का जो एक ताना बाना बुना गया है कि साहब हम सेकुलर हैं और आपको सब जातियां देखनी चाहिए, आप देखें कि इन लोगों ने तो व्यापारियों को नहीं छोड़ा। जो इनके नौनिहाल व्यापारी थे कानपुर में, उनके ऊपर जब कार्रवाई हो 300 करोड़ उसमें बरामद हुए, तो बता दिया गया कि सब भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारियों के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है, क्योंकि विजय मिश्रा, विजय चौधरी पे इनकाउंटर हुआ। हम जाटों के खिलाफ है, गुजरों का, हम तो सबके खिलाफ है, सब हमको वोट करते हैं। तो जिस पार्टी का आज कोई वजूद नहीं है, ये जाति और धर्म, ठीक है, मैं इस पर जल्दी से अखिलेश जी का रिएक्शन ले लेता हूं। अखिलेश जी, पहुंचा रखा है। नहीं, जो अभी माननीय निषाद जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी और वो उसमें बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा था विवेक जी। एक्चुअल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो असली मुद्दे हैं, उस तरीके के मुद्दे डिस्कोर्स में ना रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आप अगर ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इस तरीके के इनकाउंटर से जब आप अपने हाथ में कानून ले लें, इस तरीके के बुलडोजर से, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी बाद में बयान आ गए, तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जनता में जो परसेप्शन है कि आप डिलीवर नहीं कर पाए, इस परसेप्शन को बदलने के लिए हमें सलीके से सरकार को काम करना चाहिए। जनता में परसेप्शन जा रहा है कि आप जनता के सरोकारों से हट के आप दूसरे तरीके के इमेज बना के जो आप अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उस बात से अब कोई बात बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में चाहे जेल के अंदर हो, आपने अभी 2-3 मुद्दे लिए कि ये अयोध्या का मामला था, ये कन्नौज का मामला था। एनसीआरबी के डेटा है विवेक जी कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में बलात्कार, गैंगरेप कितने, गैंगरेप के बाद हत्याएं कितनी, पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। और हम कितने मुद्दों पे हमने डिबेट की है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कानून व्यवस्था बेहतर की जाए, विकास के काम करें, जनता ने जिस लिए आपको चुना है उस काम पे ध्यान दें। लेकिन मैं आपको बता दूं अखिलेश जी, सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं हो रहा है। 16 मार्च 2024 तक 25 माफियाओं और उनके 44 साथियों को 54 मुकदमों के दौरान सजा सुनाई गई है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई है। लेकिन कुंवर निषाद शायद उनकी पार्टी को इस तरह की राजनीति सूट नहीं करती हो, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। खैर, अगर आप यूपी की लिस्ट में वेस्ट यूपी के 23 अपराध माफियों की लिस्ट देखेंगे, उसमें उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, हाजी याकूब कुरैशी, सुनील मुंज, संजीव जीवा, बदन सिंह बंधु, शारिक, धबरेल किरचल, सुनील राठी, यशपाल तोमर, ये सारी लिस्ट में है। और कार्रवाई भी लगातार हो रही है, प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग भी लगातार चल रही है। लेकिन मैं निषाद जी से एक और सवाल आखिरी जाते जाते लेना चाहूंगा। आपकी पार्टी का कोई नेता बंगाल नहीं गया सर, जब डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत हुई थी, डॉक्टर बेटी के साथ जो वहशीपन किया गया था, वहां भी कोई नेता को जाना चाहिए था, लेकिन एक इनामी बदमाश के घर आपके नेता जरूर जाते हैं। तो मैं इसलिए ये सवाल क्यों ना पूछूं कि ये वोट बैंक की राजनीति का मामला है। देखिए, बहुत आपने गंभीर सवाल उठाया है और वास्तव में वो जो बेटी के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, उससे देश शर्मसार होगा। वह देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
और गृह मंत्री होने के नाते आदरणीय अमित शाह जी को उस बेटी के घर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री होने के नाते माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उस बेटी के घर जाना चाहिए। उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। मतलब आप मान रहे हैं आपसे भी चूक हुई है? आपने कहा उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, आपसे भी चूक हुई है, आपको भी जाना चाहिए था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से चूक हुई है, अमित शाह जी से चूक हुई है कि उनको ऐसी घटना के राजनीति ना करते हुए उनको उस बेटी के साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उस बेटी के परिवार के साथ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी लिस्ट है बलात्कारियों को सम्मानित करने की। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज, चिन्मय आनंद, एमजे अकबर और बीएचयू में कुणाल पांडे, आनंद सिंह चौहान, सक्षम पटेल, ऐसे लोगों की ठीक है। जल्दी से त्रिवेदी जी का रिमार्क, त्रिवेदी जी का क्लोजिंग रिमार्क त्रिवेदी जी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है त्रिवेदी जी। विवेक जी, मेरे मित्र गूगल करके देख लें कि भारतीय जनता पार्टी अपनों पे कार्रवाई करने से नहीं चूकती है। भोपाल में मिश्री चंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनका जो होटल था वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। 5 मंजिल के होटल को डायनामाइट से तोड़ा गया है, उसमें बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन यहाँ विडंबना इसी बात की है कि इस देश में किसी भी कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है और उसमें वोट बैंक की भूमिका तलाशी जाती है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरह से यूपी के इस मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं, बेशक इस मामले को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश की और ज्यादा उथल पुथल हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, बात बोलेंगे में फिलहाल इतना।